जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ बूस्टर 2018 से 24 इस सीरीज में आज हम लोगों का 12वां लेक्चर है और हम लोग अभी अलजेब्रा देख रहे हैं। नंबर सिस्टम हो गया, सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया, अब हम लोग अलजेब्रा में घुसे हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा का ये तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग क्यूब वाले सवाल जो डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या क्यूब के a माइनस बी का क्यूब या a प्लस बी का क्यूब, इस पे बेस्ड है, जो डायरेक्ट क्यूब से ही बेस्ड है, सीधा क्यूब से ही बनेगा, उनको देखने वाले हैं। और भी बहुत सारे सवाल देखेंगे। देखिए, फॉर्मूला से डायरेक्ट भी सवाल आता है और फॉर्मूला कैलकुलेशन के बीच में भी आता है, तो डायरेक्ट वाला सवाल को तोड़ेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारा सवाल हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग कंप्लीट लेक्चर नहीं देखते हो? भाई कंप्लीट देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता रहे हैं। आपके सर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का झंझट खत्म कर रहे हैं और आप यकीन मानिए जो प्रीवियस ईयर नहीं लगाया उनका तैयारी अधूरा रह जाता है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ही पड़ेगा। आप कहीं पढ़ो या ना पढ़ो, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर शिद्दत से लगा जाओ मैथ्स का, तो भाई सारा का सारा सवाल आपका वहीं से बन जाता है। ये नहीं कि डायरेक्ट यही सवाल रहेगा, इन्हीं सवालों के बीच से सवाल रहेगा, कुछ नया नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पूरा देखो ना, तुम लोग एकदम दिमाग से ना पगला गए हो। आईपीएल के पीछे काहे लगे हो भाई, वेब सीरीज के पीछे काहे लगे हो, शॉर्ट्स के पीछे काहे लगे हो, रील्स के पीछे काहे लगे हो? क्वेश्चन के पीछे लगो ना, जिससे फायदा होगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आपको कंप्लीट मैथ चाहिए, अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल अवेलेबल है। मैथ प्लस साइंस चाहिए, अवेलेबल है साइंस, अभिषेक सर ले रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आप टेलीग्राम पे भी जाएंगे तो यहाँ भी आपको ऐप का लिंक मिलेगा। साथ ही साथ अभी तक हम आपको जितना पढ़ाए हैं मैथ बूस्टर सीरीज में, सबका लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझिए और शिद्दत से सीखिए। इधर उधर भटकने से किसी को फायदा नहीं हुआ, एक जगह टिक के सीखिए। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर देखिएगा और आप अगर आपको पसंद आता है ना तो एक लाइक ज़रूर मार देना, और बहुत पसंद आता है तो शेयर मार देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। सिंपल और बेसिक सवाल आपके सामने पहला सवाल लेके आए हैं। ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप वैल्यू पुटिंग को भी समझेंगे, फॉर्मूला को भी समझेंगे। ठीक है, तो सवाल को आप ध्यान से देखिए। कहता है कि इफ x प्लस वाई बराबर 1 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 बराबर क्या होगा। अब देखो, एकदम सिंपल सा सवाल है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है, तो आप ना इसको कई तरीका से बना सकते हो। पहला, आप फॉर्मूला लगा दो। x प्लस वाई बराबर 1 दिया है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 है, मतलब ये x प्लस वाई मतलब a प्लस बी क्यू के होल एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब, उस पर ये सवाल बन जाएगा। तो पहला है कि आप फॉर्मूला से लगा सकते हो, फॉर्मूला से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा अलजेब्रा में कि देखिए वेरिएबल कितना है और इक्वेशन कितना दिया है। x और y दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन दिया है। एक ही इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो आप एक वेरिएबल को 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप इस तरीके से सवाल को बनाएंगे और मैक्सिमम सवाल आपका सेट कर जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम सवाल आपका सेट कर जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 1 है, तो x प्लस वाई बराबर 1, तो आप चाहे तो x का भी वैल्यू सोच सकते हैं, y का भी वैल्यू सोच सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या सोचे, तो सर हम x का वैल्यू 0 रखें, y का वैल्यू 1 रखें, 1 हो जाएगा।
हम y का वैल्यू 0 रखें, x का वैल्यू 1 रखें, 1 हो जाएगा। हम x का वैल्यू हाफ रखें, y का वैल्यू हाफ रखें, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। इस तरीक़े से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत सारा वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगा। अब हम आपको क्या बोले कि 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो सर हम एक को कर देते हैं 0। लेट्स से कि y को हम कर दिए 0, y को हम 0 किए तो x मेरा क्या बन गया, 1 बन गया, और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इनके वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दीजिए सीधा। तो सर x बराबर 1, 1 का क्यूब 1 प्लस y 0 0 प्लस 3xy, तो सर y 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस में 1 है, यही है ना। तो सर ये 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया, उत्तर क्या आ गया, 0 आ गया। आप अगर इसको फॉर्मूला से बनाएं कि आप इसका दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तब भी आपका उत्तर 0 ही आएगा। तो जैसे मर्जी वैसे बनाइए, वैल्यू पुटिंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं तो यही सवाल इस पे भी बन जाएगा। देखिए ग्रुप डी 2022 में आया है, कहता है कि यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, 3 वेरिएबल है p q r और 2 इक्वेशन दिया है। एक इक्वेशन ये है p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 और दूसरा इक्वेशन है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन देता तब तो फॉर्मूला से जाना ही पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी हम फॉर्मूला से जा सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे। क्या बोले हैं कि सर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो सर सबका अलग अलग वैल्यू हम निकाल सकते हैं या हम इसको फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। लेकिन 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, एक को तो 0 बना देंगे, एक को 0 बना देंगे। तो देखो जरा ध्यान से, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 है और सर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 है, ठीक है। अगर हम किसी भी एक को 0 बना दीजिए, किसी चाहे तो p को, चाहे q को, चाहे r को, तो सर हम r को क्या बना दिए, 0 बना दिए। r को 0 बनाया तो p प्लस q का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखो जहाँ जहाँ r गुना है वो सब तो 0 हो जाएगा। क्यू आर 0 हो गया, आर पी 0 हो गया, मतलब p इंटू क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 30 आ गया। अब देखो, अब आप यहाँ वैल्यू सोचो कि p और q को जोड़े तो 13 आया, p और q को गुना किए तो 30 आया। तो सर क्या रख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर अगर हम p को 10 रखें और q को 3 रखें तो 10 और 3 13 हो गया और 10 तिहाई 30 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। 10 और 3 जोड़ के 13, गुना लगा के 30, ठीक है। अब देखो सर इसका वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां r गुना में है वो तो 0 हो गया। 3pqr 0 गुना कुछ भी 0 हो गया, ये r हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो निकालना क्या है, pq प्लस qq, तो p मेरा कितना है 10, 10 का क्यूब 1000 प्लस q 3, 3 का क्यूब 27, 1027 आपका उत्तर हो गया। देखो कितना बिना झंझट का उत्तर आता है कि नहीं आता है। अगर आप ऐसे सोच पाते हैं, समझ पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, एक को तो 0 कर सकते हैं, किसी को भी, चाहे p को, चाहे q को, चाहे r को। से देखिए इस सवाल को, ग्रुप डी 2022 में आया, अभी तक जो बात बताया उसी सबसे सवाल है, ठीक है। अलजेब्रा बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है बंधु। अगर आप समझे हुए तब ना, चीज़ों को समझ गए तो बहुत आसान है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता है ना, उसको बांट बांट के समझने का कोशिश कीजिए, देखिए समझ में आएगा आपको, ठीक है। ऐसा आप अगर सोचेंगे कि नहीं एक बार में अलजेब्रा समझ में आ जाए, एक बार में ज्योमेट्री समझ में आ जाए, एक बार में पूरा मेरा ट्रिगो भेजम बैठ जाए, तो नहीं होगा। बांट बांट के पढ़ना होगा, तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। तो कहता है कि इफ़ 3x minus 2y equal to 10 and xy equal to 11 then the value of 27x cube minus 8y cube is what।
दो वेरिएबल आपको दिख रहा है एक्स और वाई, और दो इक्वेशन भी दिया है, मतलब वैल्यू पुटिंग की संभावना कम हो गया। दूसरा बात, एक्स वाई का वैल्यू 11 है। अब एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू छांटना होगा जिनको गुना करके 10 आ जाए, 11 आ जाए, और यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू रखें तो घटा के 10 आ जाए। बोलेंगे सर मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। कह रहा है एग्जामिनर कि आप फॉर्मूला से आइए। इस सवाल में पूछा है 27x³ - 8y³ बराबर क्या होगा। तो जरा आपको दिखाते हैं, आप चाहे तो इसका भी क्यूब कर सकते हैं दोनों तरफ। तो भाई 3x का क्यूब क्या हो जाएगा 27x³, और 2y का क्यूब क्या हो जाएगा 8y³। लेकिन आपको जो पूछा है वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर 27x³ को आप बोले कि सर इसको 3x का होल क्यूब लिख दे, बोले लिख दीजिए। -8y³ को आप बोले तो 2y का होल क्यूब लिख दे, बोले सर लिख दीजिए, लिख दिए। अब ये AQ - BQ आपको दिख रहा है। AQ - BQ क्या होता है, A - B × A² + B² + AB। इसी फॉर्मूला को आप इसमें ढाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका A - B 3x - 2y × A², मतलब 3x का स्क्वायर, यहाँ पे एक दूसरा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, + B² 2y का स्क्वायर + AB, तो 3 दूना 6 6xy, बोले सर ये आ जाएगा। अब आपको इसका वैल्यू तो डायरेक्ट दिख रहा है 10 दिया हुआ है, xy का वैल्यू 11 दिया हुआ है, लेकिन 3x² + 2y² के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर इसको भी फॉर्मूला में लाना होगा। कैसे, ध्यान दो कैसे लाएंगे। अगर इसको a², ये मेरा a² है और ये मेरा b² है, तो a² b² a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, और a² + b² - 2ab। मतलब जब 2ab हम लोग करेंगे तो ये 3 दूना 6 और 6 दूना 12xy होगा। तो अगर इस ऑपरेशन में हम 3xy - 2y, ये तो अपने जगह पे सही है। अगर इसके साथ हम इनके साथ 12 जोड़ दें और 12 घटा दें, 12xy जोड़ दिए और 12xy घटा दिए, तब ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में दिखेगा। देखो दो फॉर्मूला आपको दिखेगा। अब समझ का है कि आप किसके साथ चलते हैं। एक फॉर्मूला आपको दिखेगा a² + b² + 2ab, एक फॉर्मूला आपको दिखेगा a² + b² - 2ab। किसके साथ जाना चाहते हैं? तो सर आपको माइनस वाला के साथ जाना होगा, क्योंकि a - b का वैल्यू दिया हुआ है। समझदारी वाला बात बता रहे हैं, कंसेप्ट वाला बात बता रहे हैं। मतलब a² + b² - 2ab, इसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि a - b का वैल्यू दिया है ना। अगर a + b के साथ जाएंगे तो 3x + 2y का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा यहाँ पे। मतलब सर इसका वैल्यू तो 3x - 2y, देखो बहुत अच्छा सवाल है भाई। अब ये हो गया 3x - 2y का होल स्क्वायर, बोले सर बिल्कुल। क्या बच गया, +6y + 12, तो 12 और 6 18xy, यही बच गया। अब देखो सबका वैल्यू आपके पास है, इसका वैल्यू भी है, इसका वैल्यू भी है, और xy का वैल्यू भी है। बस अब वैल्यू रख देना है। तो इसका वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 + 18xy, तो xy का वैल्यू आपका कितना है सर 11, तो 18 × 11, तो 18 × 180, 180 में 18 फिर जोड़ दो 198, 198 ये आ गया। तो 198 + 100 298, और 298 को 10 से गुना करेंगे तो 298 पर 1 0 2980 आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा सवाल है
और इस तरीके से आपको इस सवाल को हैंडल करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो वैल्यू सोचते रह जाएंगे क्या रखें, एक्स और वाई की जगह पे क्या रखें। अगर आप वैल्यू सोचेंगे भी रखेंगे भी तब भी आपका कैलकुलेशन कड़ा होगा, क्योंकि क्यूब के फॉर्मेट में है। तो ये फॉर्मूला से जल्दी बनेगा। ठीक, 2019 में पूछा गया छोटा सवाल जिससे एग्जामिनर ना आपका मजा ले लेगा। इस सवाल को सोल्व करने में आप वक्त लगा देंगे। कहता है कि a + b = 48 है और ab 56 है, तो AQ + BQ का वैल्यू बता दीजिए। सोचिए वैल्यू, जो लोग वीर बनते हैं कि वैल्यू पुटिंग से सवाल एकदम आसान है, रखिए ना। दो वेरिएबल है, 2 वैल्यू दिया हुआ है। अब a और b को जोड़ के 48 और a और b को गुना करके 56 रखिए, नहीं रख सकते हैं, फॉर्मूला से आना होगा। तो सर AQ + BQ बराबर क्या होता है, AQ + BQ बराबर क्या होता है, देखो इसको लिख देते हैं। AQ - BQ आपको पता है, तो AQ + BQ बराबर होता है A + B × A² + B² - AB, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, AQ + BQ पूछा, तो सर A + B आपके पास क्या है, आप कहेंगे सर ये तो 48 आपको दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है ना, इधर नहीं दिख रहा है। A² + B² - AB दिख रहा है, फॉर्मूला में ढालना होगा, क्योंकि A + B का वैल्यू दिया है, तो इसको A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा देखो, A² + B² - AB है, इसमें +2AB जोड़ेंगे और -2AB घटाएंगे। जरा ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, A² + B² + 2AB क्या हो जाएगा, A + B का होल स्क्वायर, क्योंकि A + B का वैल्यू पता है। तो अब ये मेरा हो गया सर 48 और इधर आ गया, ये हो गया देखो A² + B² + 2AB, ये क्या हो गया, A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, और -AB -2AB -3AB। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे चूकना नहीं है। अब आप यहाँ पे बना दीजिएगा A - B का होल स्क्वायर, तो फिर A - B का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, दिया ही नहीं है, A + B का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, सब कुछ आपके पास है। तो ये आपका 48, यहाँ पे 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है सर, 2304 -3AB, तो 56 तिया सर 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16 168। तो वो कितना बड़ा वैल्यू आएगा, ये आ गया आपका 14 में 8 गया, तो सर 6 बचा, यहाँ 9 में 6 गया 3 बचा, यहाँ बचा 12 में 6 गया 6 बचा, यहाँ आपका 2 बचा ना, सॉरी गलत, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 2136 को 48 से गुना करिए। अब कहेंगे सर यूनिट डिजिट लगाएंगे, भाई यहाँ से बहुत सारा मेथड है, आप डिजिटल सम लगा सकते हो। ठीक है, यूनिट डिजिट तो आपका फेल हो जाएगा, 6 8 48 8 8 8, ये आपका कट जाएगा, 3 ऑप्शन आपका रह जाएगा। अब डिजिटल सम लगाओ, जो मर्जी सो लगाओ, बहुत सारा मेथड दुनिया में तैर रहा है, खास करके इंडिया में, गुना का, भागा का, जोड़ का, घटाव का, दुनिया भर का तैर रहा है। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 48 गुना 2136, इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीका से इस सवाल के साथ डील करना था। अगर आप वैल्यू सोचेंगे सर कहाँ रखें, A + B को जोड़ के 48 लाना है, तो बहुत तरीका है, बहुत सारा वैल्यू आएगा, अनंत वैल्यू आएगा। इनको गुना करके 56 लाना है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। इससे बढ़िया है कि फॉर्मूला से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन। देखो 2 तो हम काट दिए, ठीक है, 2 हम काट दिए, 1 बचा है, 1 हम काट दिए, 3 बचा है।
कीजिए गुना। अगर आप कोई भी मेथड नहीं जानते भाई, ऊपर नीचे करके कर दो ना गुना, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। अगर हम इसको ऐसे ही गुना कर दें तो सर कितना समय लगेगा। आप 50 तरह का मेथड जो याद रखने का आप सोचते हैं, डिजिटल सम फलानवा ढकनवा, सब में डिजिट सेम है, 1 2 5 2 8, 1 2 5 2 8, 1 2 2 5 8, लगाइए ना, सब फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एलपी एंड टेक 2018 में पूछ दिया है भाई, यकीन मानो अगर प्रीवियस ईयर आप लगा गए, दो बार लगा जाओ, गणित में पूरा का पूरा नंबर लाने से आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इधर उधर का झंझट में आपको पढ़ना ही नहीं है। कोर्स में मत पढ़ो, मत इनरोल हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर 2 बार आप लगा जाओ 2 बार, सारा का सारा सवाल आप बना के आओगे। ठीक है, इस सवाल को देखो, कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बहुत लोग ना इसमें अंदाजी 150 आंसर मारने लगेंगे, उनका गलत हो जाएगा। जरा छोटा सा कंसेप्ट है, समझो कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो सर क्या होता है, तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी क्या होता है, 0 होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो ये होता है। अब ध्यान से देखो, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, बोले सर लिख सकते हैं। और यही तो हमसे पूछा है, इसी का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इसी का वैल्यू ना हमसे पूछा है। इसको बोलते हैं बेसिक चेक, फैक्ट चेक, कि बेसिक आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो बस ये हमसे पूछा है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत लोग 27abc मार देंगे या 27a बी क्यू सी क्यू मार देंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एकदम आसान सवाल है और बहुत सवाल आपसे पूछा गया है जिसको आप देखते ही आंसर कर सकते हो, लेकिन आपको छोटा छोटा बात जानना होगा। पूछा गया इस सवाल को ध्यान से देखिए। आप सवाल को देखते ही ये सोचेंगे कि सर हम a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब और c माइनस ए का क्यूब अलग अलग करेंगे। देखिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उत्तर वही आएगा, बेकार में कैलकुलेशन लंबा खींच जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, अगर आपको ये चीज़ मालूम है जो हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 है तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी क्या होता है, 0 होता है। या हम इसी को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको मालूम है और इस चीज़ को आप इसमें चेक कर पा रहे हैं तो सवाल आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको मालूम है और आप ये चीज़ इसमें देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऊपर नीचे सेम टर्म है। इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने। अगर तीनों के वैल्यू को जोड़ने से 0 आ जा रहा है तब मेरा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। जरा ध्यान से देखो, जोड़ो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, कट गया सब, क्या आ गया, 0। अगर तीनों का वैल्यू 0 आया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, 3abc। तो सर ऊपर से क्या आएगा, 3 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और नीचे सेम चीज़ दिया हुआ है, ध्यान से देखो। और इसमें ना आपको वैल्यू पुटिंग नहीं सोचना है, ठीक है। कट गया, क्या आया, 1 आंसर आ गया। क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। इसमें सावधानी ये रखना है कि सवाल देखते ही ना आपको वैल्यू नहीं सोचना है। अगर आप वैल्यू सोचेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप, बहुत लोग ये सोचेगा कि सर हम अगर a बराबर b बराबर c बराबर 1 रख दें
तो जरा रख के देखिए तो कभी सेट नहीं करेगा। यहाँ भी जीरो, 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 0/0 नहीं सेट किया ना। और बहुत लोग इतना करने के बाद भी उत्तर मार देगा 0। अब तो और महान है वो लोग, थोड़ा समझिए बात को। अच्छा, और इतना डरावना सवाल एनटीपीसी आज तक नहीं पूछा है, जो सवाल ग्रुप डी 2022 में डाला था। बहुत ही आसान सवाल है, इसको देख के डरना नहीं है आपको, ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है। 1 मिनट। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको डरना नहीं है। अभी अभी हम इसका आपको कंसेप्ट बताए हैं। तो 4x² माइनस 9y का होल स्क्वायर, अच्छा इन पे क्यूब लगा है, सॉरी इन पे क्यूब लगा है, ठीक है। तो 4x² माइनस 9y² होल क्यूब ऐसे ऐसे करके आपका दिया है, और नीचे 2x माइनस 3y का क्यूब, 3y माइनस 7z का क्यूब प्लस 7z माइनस 2x का क्यूब दिया हुआ है। ऊपर भी आप ध्यान से देखें तो एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, नीचे भी एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तो भाई मजा आ जाएगा, करके देखो, और 0 होगा, इसीलिए ये सवाल दिया गया है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे, जोड़ के बताते हैं, 4x² माइनस 9y² प्लस 9y² देख रहे हो कट रहा है, माइनस 49z² प्लस 49z² माइनस 4x²। देखो ये सब का सब क्या हो गया, कट गया, सब का सब क्या हो गया, कट गया। तो सर इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हम 3abc लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। नीचे भी ध्यान से देखो, जब आप सबको जोड़ोगे तो सर सब कट जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हम 3abc लिखेंगे, ठीक है। 3abc ऊपर 3abc नीचे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान से जरा सोचो, बहुत आसान है, ध्यान से देखो बचेगा क्या। abc ऊपर बचेगा, abc नीचे बचेगा, वैल्यू अलग अलग होगा। ऊपर जो बचेगा उसमें बचेगा 4x² माइनस 9y का स्क्वायर इंटू 9y का स्क्वायर माइनस 49z का स्क्वायर इंटू 49z का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर ऊपर बचेगा, और नीचे बचेगा 2x माइनस 3y इंटू 3y माइनस 7z इंटू 7z माइनस 2x। लिखने वाला बात नहीं है, बड़ा सा पेज लगेगा लिखने में, ठीक है। अब ऊपर ध्यान से आप देखो तो सर हम एक टर्म आपको दिखाते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। तो सर ऊपर जैसे कि मेरा 4x है तो हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9y है तो हम इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं, ये a² माइनस b² है, इसी तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं, इसी तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 7z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम 7z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ऊपर ना a² माइनस b² का फॉर्मूला बैठ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y a प्लस b इंटू a माइनस b, 2x माइनस 3y। और अब ध्यान से देखो नीचे मेरा क्या बच रहा है, 2x माइनस 3y,
तो सर ये नीचे से ऊपर तो मेरा कट जाएगा ना, तो नीचे वाला सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। और ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 2x माइनस प्लस 3y, माइनस वाला कट जाएगा, और यहाँ पे 3y प्लस 7z बचेगा, क्योंकि माइनस वाला कट जाएगा, नीचे माइनस वाला है, और फिर 7z प्लस 2x यही बचेगा फाइनली, और यही आपका उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन में है, ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो सर ऑप्शन नंबर डी में है। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया तो देखो हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, एक चीज़ को हम लिख देते हैं, एक चीज़ को हम लिख देते हैं। तो आपको मालूम है कि ऊपर भी ABC नीचे भी ABC, तो हम सर एक टर्म को लिखते हैं। तो सर ऊपर मेरा बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और इंटू में ये सारा, नीचे मेरा बचेगा 2x माइनस 3y यही बचेगा, और फिर ये दोनों गुना में। अब आप ध्यान से देखो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2x का स्क्वायर और इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, और सर नीचे क्या है 2x माइनस 3y है, तो सर इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर प्लस वाला ही बचेगा ना, सबका प्लस वाला ही तो बचेगा, मतलब 2x प्लस 3y, 3y प्लस 7z और 7z प्लस 2x कौन सा ऑप्शन में है। तो इसमें कुछ करना था, बस देखना था सवाल को। हाँ, देख के आदमी डर तो जाएगा, ये तो पक्का, चाहे कोई रहे बोले सर गजब का सवाल था लेकिन आसान था, ठीक है। TPC में पूछा गया है, एक लाइन का सवाल है, ना तो वैल्यू पुट होगा ना ही आप एक वेरिएबल को जीरो बना के आंसर ला सकते हैं, दो फॉर्मूला लगाना होगा तब जाके आंसर आएगा। आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 16 दिया है और AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू 78 है, तो आप कहेंगे सर अभी आप बताएं कि 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन दिया है, तो सर अब एक वेरिएबल को तो जीरो बना सकते हैं। देखिए कोशिश कीजिए कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 78 है, तो सर किसको जीरो बना दें। तो आप चलिए मान लेते हैं C को जीरो बना देते हैं, तो C को जीरो बनाए तो CA जीरो और BC जीरो, तो AB बराबर 78 और A प्लस B का वैल्यू 16। सोचते रहिए, 78 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ के 16 आ जाए और गुना करके 78 आ जाए। भाई ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, बचना है उससे, ठीक है। तो ये तो भाई गया आपका। देखो वैल्यू पुटिंग तब लगाते हैं जब तुरंत काम बन जाए, ऐसा नहीं कि हम 1 घंटा तक बैठ के सोचते रहें, फायदा नहीं ना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें 2 फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 78 है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू पूछा है, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला में ये दोनों चीज़ नहीं आता है। इसका फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आता है, तो भाई उसका वैल्यू तो निकालना होगा, वो कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर e। अब आप ध्यान से देखिए, 16 का स्क्वायर 256 बराबर इसका वैल्यू नहीं मालूम है, प्लस 2 इसका वैल्यू 78, 78 दूना 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 1 15, 156, तो 256 में 156 गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 100 बचा, ठीक है। 1 मिनट।
हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 100 आ गया। अब देखो इस चीज़ को किनारे लिख लेते हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 100 मिला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 100 मिला। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, लिख लीजिएगा। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू में होता है ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब सबका वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आप ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू 100 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 78। अब आपके पास क्या बचा भाई, यहाँ से क्या बचा 22, तो 16 गुना 22, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 352 क्या हो गया, इस सवाल का उत्तर हो गया। तो दो फॉर्मूला एक क्वेश्चन में लग रहा है, मतलब अलजेब्रा में कमाल का सवाल है। एक तो डायरेक्ट भी सवाल आ रहा है और सवाल के बीच में भी फॉर्मूला आपका लग जा रहा है। तो ये सवाल ऐसे बनता और तुरंत बनता। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, वैल्यू पुटिंग तो सोचिएगा मत दूर दूर तक। तीन वेरिएबल है, 3 इक्वेशन दिया है, 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250, 2y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100 और 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100। तो 3x प्लस 6y प्लस 15z बराबर क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। अब आप उत्तर तभी दे पाइएगा जब आपको x और y और z का अलग अलग वैल्यू पता होगा। तो सर कोई चांस है कि हम वैल्यू पुटिंग सोचे, कैसे निकलेगा। अब देखो ध्यान से, 3 इक्वेशन है। अब देखो तीनों में ना x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका कॉमन है और 2x 2y 2z तीनों में है। क्या कह रहा है कि तीनों को पहले जोड़ो। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो सर तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये एक साथ जुड़ेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z और सर कॉमन है वो तो कॉमन रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड और इधर नंबर को जोड़ेंगे 100 100 200 और 250 450। तेरा ध्यान से देखिए, यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो सर अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये कुछ और नहीं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर कितना 450 होगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 225 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आएगा 15 आएगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 15 है। अब देखो हर एक इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो सर पहला में अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30x, 30x बराबर हो जाएगा 250 0 0 x बराबर 25/3। दूसरा में 15 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा आपका 15 दूना 30 मतलब 10/3, 15 दूना 30, 30 भागा 100 10/3। और सेम z का भी हो जाएगा क्योंकि z इसका भी वैल्यू आपका क्या है सेम है। तो x 15/3, y 10/3 और z 10/3 आया। अब सबका वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा। याद रखिएगा 25/3, 10/3 और 10/3। अब देखो सबका वैल्यू यहाँ रखो, 3x के जगह पर रखेंगे 25/3 प्लस 6y के जगह पर रखेंगे 10/3 प्लस 15z z के जगह पर रखेंगे 10/3। कैलकुलेशन है, 3 से 3 गया, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। यहाँ पे आ गया आपका 25,
यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे आ गया 50। सर तो आपका आ गया 4595। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। तो ये तो सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में, समझिए कि कितना अच्छा सवाल आपके एग्जाम में। एनटीपीसी 2016 में आया, मस्त सवाल है, फॉर्मूला को थोड़ा दाएं बाएं खिसका दिया है। अगर आप ये समझ गए तो सवाल जल्दी बनेगा, नहीं तो आपका टाइम खराब करने के लिए एग्जामिनर वैल्यू दे दिया है a बराबर 5, b बराबर 4 और c बराबर 8। अब बोला है कि इसका वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे सर a की जगह पे 5 रखेंगे, b की जगह पे 4 रखेंगे, c की जगह पे 8 रखेंगे और ऐसे ही इसको कैलकुलेट करके इतना बड़ा इक्वेशन बना के गुना भागा करके आंसर ला देंगे। गलत सोच रहे हैं आप, वैसे भी आंसर आएगा, टाइम जाएगा। फॉर्मूला को ध्यान दीजिए कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और नीचे देखिए ध्यान से क्या दिया है, चीज यही दिया है नीचे, लेकिन उलट पुलट दिया है। तो अगर हम नीचे, हमें चाहिए नीचे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस दिया है, और जो माइनस में चाहिए वो प्लस में दिया है। तो अगर ऊपर नीचे काटना है तो भाई ऊपर नीचे सेम बनाना होगा। तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी माइनस साइन के साथ, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 और 5 17 माइनस 17 इसका उत्तर होगा। गजब मस्त क्वेश्चन था ये, दाएं बाएं कर दिया था, ठीक है। तो बंधु ये था आपका आज का सीरीज, कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, इस सवाल के बाद से, क्योंकि क्यूब वाले पे बहुत टाइप का सवाल आया हुआ है, तो एक लेक्चर में तो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बाकी बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है, तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बात आप लोग मान लीजिए, प्रीवियस ईयर को पूरा घोल के पी जाइए प्लीज़। अब वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा, पूरा का पूरा लेक्चर देखिएगा और कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ बनाते जाइए सवाल।